नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 अक्टूबर रविवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। बने रहिए मेरे साथ शहर की बड़ी खबरों के लिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। करीब 350 करोड़ की लागत वाले महाकाल लोक के पहले चरण के कामों में हुए भ्रष्टाचार की परतें अब उखड़ने लगी है। पाथवे के पत्थर लोकार्पण के महज 19 दिन में ही जमीन का साथ छोड़ने लगे हैं। बाथरूम की फर्श यहाँ उखड़ने लगी है और सीढ़ियों पर लगे काले पत्थर भी उखड़ गए हैं। अभी शुरुआत में निर्माण का ये हाल है तो आगे महाकाल लोक का क्या होगा, ये तो बाबा महाकाल ही जानते होंगे। इस खबर की शुरुआत हम कुछ वीडियो से करते हैं। आपने वीडियो देखे। ये वीडियो 11 अक्टूबर को लोकार्पित हुए श्री महाकाल लोक का है। यह वही महाकाल लोक है जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने लोकार्पण करते समय कहा था कि यह निर्माण उज्जैन को नया आयाम देगा। लोकार्पण के महज 19 दिन के बाद ही महाकाल लोक का भ्रष्टाचार सामने आने लगा है। पाथवे में लगाए गए पत्थर उखड़ने लगे हैं और ग्रेनाइट का टुकड़ा टूट चुका है। यही हाल कॉरिडोर में लगाए गए पौधों का भी है। ये पौधे मुरझा रहे हैं या सूख रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति रुद्र सागर की हो रही है। लोकार्पण के समय ये दावा किया गया था कि सप्त सागरों में एक रुद्र सागर का कायाकल्प प्रोजेक्ट में कर दिया गया है, लेकिन महाकाल लोक के ऊपर से रुद्र सागर में देखने पर पता चलता है कि इसमें गंदगी बिखरी पड़ी है, मलबा पसरा हुआ है। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार शिकायतें हो रही है। लोकायुक्त भोपाल ने 2 दिन पहले ही 15 अफसरों को तलब किया था। हालांकि केवल 5 ही अफसर पहुंचे थे। ऐसे में लगता है कि महाकाल लोक के कामों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की जरूरत है ताकि बाबा महाकाल के काम में किए गए भ्रष्टाचार का सच सामने आ सके। इधर रविवार को महाकाल लोक देखने वालों की भीड़ के कारण इंदौर मार्ग पर शाम के समय जाम लग गया। इंदौर, धार, बुरहानपुर से हजारों लोग अपने अपने साधनों से महाकाल लोक देखने के लिए उज्जैन पहुंचे। चूंकि ट्रैफिक विभाग का स्थानीय अमला इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते तपोभूमि से लेकर बाईपास तक लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ ट्रैफिक से फंसने से लोग परेशान होते रहे। नगर निगम उज्जैन और हमदम फाउंडेशन के इज्तिमाई निकाह सम्मेलन में रविवार को 65 जोड़ों ने जिंदगी का नया सफर शुरू किया। शादी करने वाले जोड़ों को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्धजन पहुंचे। 3000 लोग इस शादी के गवाह बने। शादी के लिए इंदौर बाईपास स्थित होटल इंपीरियल को शानदार तरीके से सजाया गया था। निकाह समारोह की अध्यक्षता शहर काजी खलीकुर रहमान ने की। कार्यक्रम में भाजपा नेता महंत राजेंद्र भारती, सनवर पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, कमल चौहान, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, अभय न्यूज के स्टेट हेड अभय तिरवार भी पहुंचे। शादी की रस्म जामा मस्जिद के मौलाना जरी अहमद साहब, शाही मस्जिद के मौलाना इब्राहिम साहब, जामा शकीब मस्जिद के मौलाना तैयब साहब, कोट मोहल्ला मस्जिद के मौलाना साबिर नदवी साहब, मदरसा सिराजुल उलूम के हाफिज मोहम्मद तकी साहब और मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अली साहब की सरपरस्ती में की गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों को नशे से बचने के लिए शपथ दिलाई गई। तरह का नशा नहीं करूंगा, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो शराब हो या दूसरी कोई नशा आवर चीजें, या मैं हर तरह की नशा आवर चीजों से अपने आप को हमेशा बचाकर रखूंगा। शादी के बारे में शहर काजी खलीकुर रहमान ने बताया, काबिल मुबारकबाद वो तमाम जोड़े जो आज एक ऐसे बंधन में बनने जा रहे हैं जिसको अल्लाह ने जिस तरीके से बनने के लिए हुक्म दिया है वो तरीका इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही बधाई के पात्र इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उन योजनाओं को लागू करके हर उस शख्स को कि जो तकलीफ में हो कि वो उसकी
बच्चों को उस तरीके से नहीं कर सकता हो, ऐसे बच्चों को आसान करने के लिए, उनके इस प्रोग्राम को आसान करने के लिए उन्होंने जो योजना को तर्क दिया है वो काबिल मुबारकबाद है। बड़ी चीज़ ये है कि नगर निगम के साथ हमदम फाउंडेशन इसके अंदर काम कर रहा है और उन लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम को पूरा किया है और साथ ही वो लोग जो इसके अंदर उनके साथ साथ मिलकर के काम कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। कार्यक्रम में नायब शोहर काजी गुलाम दस्तगीर, फहीम सिकंदर, आबिद मीर, सलीम भाई कबाड़ी सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्र थे। कार्यक्रम का संचालन जाने माने शायर रईस निजामी ने किया। मुख्यमंत्री कन्या निकाह सम्मेलन में नगर निगम के सहयोगी संस्था हमदम फाउंडेशन के अध्यक्ष शफीक खान मंसूरी और उनके वॉलंटियर ने जमकर सेवाएं दी। होटल इंपीरियल में सामूहिक शादी की रस्म होटल के रॉयल और रीगल हॉल में अदा की गई, जबकि रिसेप्शन पास में स्थित आशीर्वाद गार्डन में दिया गया। कुल 3000 लोगों से ज्यादा ने कार्यक्रम में शिरकत की। विवाह करने वाले जोड़ों को शासन की तरफ से 38,000 रुपए मूल्य का गृहस्थी का सामान और 11,000 रुपए का चेक दिया गया। कार्तिक मेले में सक्रिय रहने वाला दुकान माफिया निगम की ऑनलाइन नीलामी योजना को पलीता लगाने में जुट गया है। वह पुरानी योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहा है। रविवार से कार्तिक मेला दुकानों की ऑनलाइन नीलामी शुरू हो गई है। इस बार नगर निगम ने कार्तिक मेला दुकानों का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन आवंटित करने का फैसला किया है। इसके तहत नियत शुल्क अदा कर टेंडर डाला जाएगा। टेंडर के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो देना जरूरी है। टेंडर फॉर्म की फीस और अमानत राशि का अलग से भुगतान करने पर दुकान का आवंटन किया जाएगा। दुकान नीलामी की इस प्रक्रिया में तकनीकी खामी के कारण पुराने दुकानदार परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही एक दुकानदार ने बताया, सर ये पुराने दुकान वालों के लिए बड़ी परेशानी वाला काम हो गया। तुम नए नए को फार्म भरते जा रहे हो, ऑनलाइन कर रहा हो, तो किसी को ऑनलाइन करते ही नहीं आता है और तुमने पैसे वैसे भी बढ़ा दिए, स्टाइल के पैसे बढ़े हुए हैं। वैसे जो हर साल के हिसाब से जो होना चाहिए वो होना चाहिए ना सर। ब्लैक मेल वाली बात नहीं है। हमारे को तो जो हमारा पैसा जो जाना चाहिए, जो हर साल के मुताबिक जो होता है उस हिसाब से काटी जाए ना रसीदें। अभी ये इसमें नए सिरे से कर दिया तुमने, तो ये तो परेशानी वाला काम हो गया दुकान वालों का। एक अन्य दुकानदार मुन्ना बागड़िया ने बताया, पुराने समय से जो चली आ रही है वही रहना चाहिए, जिससे पुराने दुकानदारों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और जो नगर निगम कर रही है ये गलत ही है। इसमें क्या है कि पुराने दुकानदारों को दिक्कतें आएगी बहुत सारी, जैसे ऑनलाइन फार्म भरना है, पैसे जमा करना है। अब जो पहले जो है 1500 रुपये, 1000 रुपये में दुकानें मिल जाती थी, अब 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ये गलत है। नगर निगम के लिए एमपी टेंडर की प्रक्रिया देख रहे आशीष शर्मा ने बताया, अभी तक 15 से 17 दुकानों का लोगों ने आवेदन कर दिया है और टोटल 550 से 600 दुकानें ऑनलाइन हैं और कुछ 200 दुकान के करीब ऑफलाइन दुकानें हैं जिनका ऑफलाइन होगा। और ऑनलाइन में 2500 रुपये अमानत राशि जमा करनी है और 1300 रुपये फार्म का शुल्क है, वो जमा करके कोई भी आवेदन कर सकता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये आवेदन नहीं करेगा या ये नहीं करेगा, हर कोई आवेदन कर सकता है उसके लिए। इसमें तीन प्रकार के ब्लॉक बनाए गए हैं। एक की लास्ट डेट, अंतिम डेट 1 तारीख है, कुछ की दुकानों की 2 तारीख है और कुछ की 3 तारीख है। 3 दिन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। 7 तारीख को सभी टेंडर ओपन कर दिए जाएंगे। 8 तारीख को दुकानें सबको दे दी जाएंगी। नगर निगम ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निगम कार्यालय में 4 कंप्यूटर लगाए हैं। यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ये ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। 3 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 7 नवंबर तक दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। बावजूद इसके व्यापारी आरोप लगा रहे हैं। ढोल बजाने से मना करने पर एक होटल संचालक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घुंगरू नामक बदमाश ने हरकत की है। इस दौरान होटल में तोड़फोड़ भी की गई। चाकूबाजी की ये घटना नानाखेड़ा थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर शनिवार रात करीब 10 बजे हुई। दमदमा में रहने वाले 42 साल के विनोद ओरिडे यहाँ उज्जैन दरबार लजीज खाना नाम से होटल संचालित करते हैं। फुर्सत के समय में वे ढोल बजाने का काम भी करते हैं। शनिवार रात जयसिंहपुरा में रहने वाला उनका साथी घुंगरू और हर्ष अपने साथियों के साथ यहाँ ढोल बजाने के लिए साथ चलने का कहने लगा।
ग्राहकी का समय होने से विनोद ने जाने से मना किया तो आरोपी नाराज हो गए और मारापीटी शुरू कर दी। इसी बीच उन्होंने चाकू निकालकर विनोद पर हमला बोल दिया। आरोपी और फरियादी आपस में रिश्तेदार हैं और रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। ये लोग शादी ब्याह या सार्वजनिक समारोह में साथ ही ढोल बजाने का काम करते हैं। घायल विनोद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में एक महिला ने बताया, एकदम मैंने उनको बुलाया समझाने के लिए, भैया बोल तू इधर आ, क्या हो गया? वो मेरा वो भी भतीजा है, भाई का लड़का है वो। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? पता नहीं, लड़ाई तो वो इसलिए वो फोन लगा रहा था कि आ जा ढोल बजाने, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला मैं काम छोड़ के कैसे जाऊँ, इसलिए। कोई पुराना विवाद तो नहीं था? नहीं, और कुछ भी नहीं है, तो बस वो कह रहे क्यों नहीं, तो बोले मैं देख लूंगा तेरे को। अच्छा, तो उसने बोला मैं वहीं आ रहा हूँ, तो उसने बोला आ जा। मैंने कहा तू अपना काम कर, मत बोल कुछ भी। ढोल बजाने के लिए बुलाया था दीदी? अच्छा, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार है, वो बहन का भाने जी, ये भी रिश्तेदार है, ये मामा है हमारे साथ। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुत्फ उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नाना खेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। बेटे के घर जा रहा एक पिता ट्रेन से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। पमासा थाना क्षेत्र के अमृत नगर में रहने वाले 65 साल के रमेश चंद्र अपने बड़े बेटे मुकेश से मिलने के लिए पारस नगर जा रहे थे। वह हनुमान कॉलोनी का रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे और इसी दौरान ट्रेन आ गई। टक्कर लगने से रमेश चंद्र की मौत हो चुकी है। घटना के संबंध में छोटे बेटे राकेश ने बताया, ये अमृत नगर से पमासा जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे पारस नगर बड़े लड़के के पास मिलने के लिए। ऐसे में ट्रेन आ गई तो टकरा गए ट्रेन से। रमेश जी नाम। पमासा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की स्मृति में 33वीं जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं तीसरी मैन फिजिक्स चैंपियनशिप रविवार रात पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई। 125 से अधिक शरीर साधकों ने गुलाबी ठंड में संगीत की धुनों पर देर रात तक मांसपेशियों का प्रदर्शन किया और खेल प्रेमियों ने शरीर साधकों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और आयरन जिम द्वारा राज्य शरीर सौष्ठव संस्था के तत्वाधान में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर आयरन मैन ऑफ उज्जैन का खिताब उदित गुडविन ने जीता है। बेस्ट पोजर सिकंदर खान, बेस्ट मस्क्यूलर मैन रवि माली और बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी का खिताब वसीम खान को मिला है। स्पर्धा का शुभारंभ विधायक पारस जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, रामेश्वर दुबे, पार्षद गब्बर भाटी, दिलीप परमार, कैलाश प्रजापत, राजेंद्र वशिष्ठ, सुरेंद्र मेहर, सुशील श्रीवास, आभा कुशवाहा, संदीप सिंह कुशवाहा, राज्य शरीर सौष्ठव संस्था के चेयरमैन प्रेम सिंह यादव ने भगवान बजरंग बली का पूजन कर किया। स्पर्धा के चीफ रेफरी इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतीन तिवारी, समीर व्यास, पूर्व मिस्टर इंडिया जितेंद्र कुशवाहा, सीमा वर्मा भोपाल, अमित कनौजिया, राजेश भारती एवं अनिल चौहान थे। सूत्रधार शैलेंद्र व्यास रहे। पुरस्कार वितरण समारोह के अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत, एडिशनल कलेक्टर अवि प्रसाद, अभय न्यूज के स्टेट हेड अभय तिरवार, गौरव सेंगर, पूर्व पार्षद सुनील बोरासी, हर्षवर्धन सिंह, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा आदि थे। चैंपियन उदित गुडविन को पूर्व विधायक स्वर्गीय भूरेलाल फिरोजिया की स्मृति में 11,000 से सम्मानित किया गया। खेल मित्र अवार्ड से संदीप कुशवाहा, गोपाल यादव, भरत फुलवानी, शोएब खान, महेश बाबा, देवेंद्र सिंह कुशवाहा, किशन शाहलानी, रवि मालवीय को सम्मानित किया गया।
ये स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की स्मृति में पिछले 12 सालों से जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन उज्जैन जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एवं आयरन जिम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होता आ रहा है। उक्त आयोजन में उज्जैन जिले के लगभग 120 खिलाड़ी से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें कैश प्राइज प्रथम, द्वितीय और तृतीय को 1000, 700 और 500 रुपये रखा गया था। आकर्षक ट्रॉफी एवं टी शर्ट और बैग ये प्रति विनर को प्रदान किया गया। 4 अवार्ड रखे गए थे: चैंपियन ऑफ चैंपियन, बेस्ट पोजर, बेस्ट मस्कुलर और बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी। तो इसमें चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब उदित गुडविन ने जीता है, जिन्हें 11,000 रुपये की नकद राशि स्वर्गीय भूरेलाल जी की स्मृति में फिरोजी अनिल जी द्वारा दी गई। सेकंड टाइटल रहा है बेस्ट पोजर का, जो कि सिकंदर खान ने जीता है और उसको 2,100 रुपये का नकद इनाम प्लस आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की गई। तीसरा टाइटल था बेस्ट मस्कुलर, जो कि रवि माली ने जीता है, उन्हें भी 2100 रुपये का नकद इनाम और आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की गई। और चौथा टाइटल है बेस्ट इम्प्रूव बॉडी, जो कि वसीम खान ने जीता है, उन्हें भी आकर्षक ट्रॉफी और 2100 रुपये से नवाजा गया। उक्त प्रतियोगिता राज्य शरीर शोषण संस्था मध्य प्रदेश उज्जैन के तत्वावधान में आयोजित की गई है और प्रतिवर्ष संदीप सिंह कुशवाहा इस प्रतियोगिता को अपने पापा जी की स्मृति में आयोजित कराते आ रहे हैं। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाएं छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। तराना के रांची खेड़ी में एक युवक को कुछ लोग पीट रहे थे। उसके ताऊ से बचाने आए तो लोगों ने उनकी भी धुनाई कर दी। युवक का आरोपियों से पुराना विवाद है। रांची खेड़ी का रहने वाला नितिन चावड़ा शनिवार रात अपने खेत से लौट रहा था। इसी दौरान उसे रंजिश के चलते टीकम सिंह, जीवन सिंह, मनोहर सिंह एवं सोहन ने घेर लिया और ठुकाई शुरू कर दी। नितिन को पीटता देख उसके 60 साल के ताऊ रणछोड़ चावड़ा आए तो उनको भी मारा गया। नितिन के सिर में धारियां लगा है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नितिन ने घटना के संबंध में बताया, मैं खेत पे से घर लौटा और उन्हें दारू पी के, शराब पी के उन्होंने मेरे पास गाली गलौज की और इसके बाद मारपीट करी और फरसी वाली लकड़ी से मारा। और बड़े पापा आए बचाने तो उनको मारपीट, मेरे को रणछोड़ लाल चावड़ा, जीवन सिंह, मनोहर सिंह, टिकम सिंह, सोहन सिंह, इन चारों ने मारा मेरे को। नितिन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो के सांसद वी डी शर्मा ने रविवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। वह बड़नगर में कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। शर्मा ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकाल का पूजन किया। यहां से निकलते समय उन्होंने मीडिया से बात की। हालांकि उनकी बात हवाई रही। आइए सुनते हैं वी डी शर्मा ने क्या कहा। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आज उज्जैन का दौरा था, इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा रहा है और जब भी कोई काम हम प्रारंभ करते हैं तो बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेकर के ही चलते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सब लोग काम करने में एक सक्षमता के साथ प्रयास कर रहे हैं। महाकाल का आशीर्वाद है और महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, उसके बाद तो पूरा देश उज्जैन के अंदर उमड़ पड़ा है। तो इसलिए आज बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर के आज उज्जैन ग्रामीण का एक बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त उसमें सम्मिलित होने के लिए आए। दर्शन के बाद वी डी शर्मा बड़नगर रवाना हो गए।
कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। विद्यानगर के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों में से एक को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका दूसरा साथी अभी फरार है। आरोपी से चोरी किया गया सामान जब्त कर लिया गया है। करीब एक सप्ताह पहले हैवेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में छत के रास्ते घुसे बदमाशों ने सामान की चोरी की थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस आधार पर नीलगंगा मल्टी में रहने वाले एक आरोपी को पकड़ा गया। उससे पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी से सामान जब्त कर लिया है। मुख्य आरोपी अंडा गली का रहने वाला है। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, विगत कुछ दिनों पूर्व जो 2 तालाब के पास हेवल्स शोरूम है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की चोरी हुई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सहायता से आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें एक आरोपी को अभी पकड़ लिया है और उससे जो चोरी का माल था वो बरामद किया है। इसका एक साथी जो है अभी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। आरोपी अभी नीलगंगा क्षेत्र में नीलगंगा मल्टी में रह रहा है। बेसिकली ये अंडा गली का रहने वाला है। इसका एक साथी और फरार है जो अभी नहीं मिल पाया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर से वाहन चोर दिन दहाड़ एक बाइक चुरा ले गए। फरियादी ने बाइक चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। 60 साल के राजेंद्र सिंह चौहान पिता राम सिंह चौहान 17 महावीर नगर विद्यानगर में रहते हैं। उन्होंने अपनी होंडा बाइक दोपहर में घर के बाहर खड़ी की थी। MP 13 EN 5337 नंबर की मोटरसाइकिल अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। चौहान ने वाहन चोरी की शिकायत माधवनगर थाने में दर्ज कराई है। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। महर्षि गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन में 6 से अधिक राज्यों के 350 से ज्यादा युवक और युवतियों ने परिवार के साथ पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पहली बार युवक युवतियों के परिजन एक ही टेबल पर साथ बैठे और रिश्ते तय किए। अंकपात मार्ग स्थित वैदेही वाटिका में आयोजित परिचय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के समाजजन पहुंचे। वाटिका में परिवारों की बैठक करने के लिए टेबल सिस्टम लगाया गया था ताकि अधिक से अधिक रिश्ते सम्मेलन के माध्यम से तय हों। समाज की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी ने बताया, अखिल भारतीय गुर्जर ब्राह्मण महासभा प्रांतीय इकाई के तत्वाधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन उज्जैन में किया गया है। यह परिचय सम्मेलन अभी तक समाज में हुए जितने भी परिचय सम्मेलन हैं उनसे कुछ अलग हट करके है और इसमें हमने एक प्रयास किया है न्यास के माध्यम से कि आयु वर्ग में इसको डिवाइड करते हुए और अधिक से अधिक प्रत्याशियों की उपस्थिति कार्यक्रम में हो और वे आपस में एक दूसरे से और उनके परिवार मिले और अधिक से अधिक संबंध यहाँ पर
अंतिम दौर तक पहुँचे इसी कार्यक्रम के अंदर यह एक प्रयास किया है। परिचय सम्मेलन और व्यवस्थाओं के बारे में पंडित विजय शर्मा ने बताया। पूरे हिंदुस्तान में यह पहला परिचय सम्मेलन है जिसमें हमने एक नई सुविधा के साथ ये परिचय सम्मेलन किया जा रहा है। जनरल आपने अभी सब परिचय सम्मेलन देखे होंगे, उसमें मंच पे प्रत्याशियों को बुलाकर परिचय कराया जाता है, किंतु हमने यहाँ पर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जोन बनाए हैं। 3 जोन 4 जोन बनाकर हमने आयु वर्ग के हिसाब से सभी प्रत्याशियों को अलग अलग स्थान पर उन्हें टेबल और कुर्सी पर बिठाकर उनके अभिभावक के साथ स्थान दिया है ताकि उस एज ग्रुप के अभिभावक आपस में मिल सके। सम्मेलन की एंट्री की जानकारी देते हुए आशीष शर्मा ने बताया, महर्षि गौतम गुजरगौड़ ब्राह्मण न्यास द्वारा आयोजित गुजरगौड़ ब्राह्मण परिचय सम्मेलन आज यहाँ वैदेही वाटिका में आयोजित हो रहा है। इसमें अभी तक हमारे पास 375 से ज़्यादा एंट्रीज अभी 11 बजे तक हमारे पास आ चुकी है। इतने पंजीयन हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, MP के लगभग सभी ज़िलों से और बाहर महाराष्ट्र से, यहाँ से सभी दूर युवक युवती प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं। और इस बार का जो परिचय सम्मेलन है वो हमने एक नए रूप में आयोजित करने का प्रयास किया है, जिसमें 2 परिवार आमने सामने बैठकर परिचय करेंगे और आगे के संबंधों के लिए बातचीत। बहरहाल गुर्जर गौड़ समाज की पहल सराहनीय है। गया कोठा क्षेत्र स्थित पुरुषोत्तम नारायण मंदिर में अग्रवाल समाज ने रविवार के दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। श्री अग्रवाल पंचायत न्यास का अन्नकूट महोत्सव एवं सम्मान समारोह श्री पुरुषोत्तम नारायण मंदिर अंकपात क्षेत्र गया कोठा में रखा गया था। यहाँ भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। अग्रवाल पंचायत न्यास के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने बताया, हर साल दिवाली के बाद अन्नकूट और सम्मान का कार्यक्रम रखा जाता है। इसी कड़ी में यह आयोजन किया गया। अग्रवाल पंचायत न्यास के मनोहर गर्ग ने बताया, अग्रवाल पंचायत न्यास का यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और उस पर अग्रवाल समाज का ही वर्चस्व है। अग्रवाल समाज पे हम यहाँ करीब 20 साल से अन्नकूट का महोत्सव मनाते आ रहे हैं। उसके पहले अन्नकूट महोत्सव वृंदावनपुरा मंदिर पर मनाते थे। जब से यहाँ चालू किया है तो सारी व्यवस्था यहाँ है। यह मूर्ति काफ़ी नौ नारायण में है और काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके साक्षी है मूर्ति, बिल्कुल साक्षात यहाँ दर्शन होते हैं। और यहाँ का जो है आसपास का पूरा एरिया करीबन 8 हेक्टेयर के आसपास का समाज के पास है, जो कि समाज उसके ऊपर व्यवस्था करता है। इस संबंध में अनिल कुमार गर्ग ने बताया, समाज उज्जैन में पूर्व जिसकी विधि विधान और कल्पना कर नहीं सकते हैं और विचार ये बनता है कि सारे अग्रवाल समाजों का अंकुट होता है और सारे 56 भोग का आयोजन पूरा होता है। कार्यक्रम के संबंध में अग्रवाल पंचायत न्यास के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने बताया, अन्नकूट महोत्सव की दीपावली के बाद ये प्राचीन परंपरा है। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को जगमग दियों की रोशनी से प्रकाशित किया, अद्भुत सजाया, अलौकिक सजाया। उसी प्रकार इस परंपरा का निर्वाह करते हुए अग्रवाल समाज बहुत प्राचीन परंपरा का निर्वाह करता है और अन्नकूट महोत्सव करता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय कालिदास चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कालिदास अकादमी के निदेशक अदिति कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2022 की प्रदर्शनी के लिए विक्रमो वर्षियम पर केंद्रित कलाकृतियां आमंत्रित की गई थी। इसमें 14 राज्यों से 203 चित्र एवं 24 मूर्तियां प्राप्त हुई। इसमें जजेस ने 85 चित्र एवं 12 मूर्तियों का चयन प्रदर्शनी के लिए किया है। दरअसल वर्ष 2022 के चित्रकला पुरस्कार के लिए भोपाल के संतोषी श्याम की कृति उर्वशी पुरुरवा, चंदनपुर ओडिशा के आशीष चंद्र स्वेन की कृति विक्रमोर्वशीयम, काजी खोड़े केरल के जीजूलाल वीएम की कृति संगमणि, जयपुर के खुश नारायण पाखरोड की कृति प्रेमानुराग का चयन किया गया है। वहीं मूर्तिकला 2022 के लिए पुरस्कार राधा किशन व्याडिया उज्जैन की कृति उदास राजा को प्राप्त हुआ। 4 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय कालिदास समारोह के समापन पर प्रत्येक पुरस्कृत कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।
पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। करीब 10 दिन पहले तक अपने दाम से आम आदमी को परेशान करने वाले हरे धनिये के भाव इस कदर जमीन पर आ गिरे कि लागत नहीं निकलने पर उत्पादकों ने इसे फ्री में बांट दिया। पिछले दिनों बारिश का असर धनिया पर देखा गया था और उसकी आवक कम होने से इसके दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच चुके थे। अब मौसम साफ होने के बाद धनिये की हालत ऐसी हो गई है कि उसे ग्राहक तक नहीं मिल रहे। शनिवार को थोक सब्जी मंडी में 30 क्विंटल से ज्यादा हरा धनिया आया। आवक अधिक होने से धनिये के भाव 10 रुपए किलो पर पहुंच गए। ऐसे में उत्पादकों ने इतनी कम कीमत पर धनिया बेचने के बजाय इसे फ्री में ही बांट दिया, क्योंकि हरे धनिये को स्टोर नहीं किया जा सकता है और एक बार कटने के बाद इसे ज्यादा समय तक रखा भी नहीं जा सकता। ऐसे में किसानों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। ये धनिया की आवक क्या है? अभी 2 दिन से माल की आवक बढ़ी हुई है। बाजार की स्थिति थोड़ी डाउन है। माल क्या है 20 रुपये से लगा के 10 रुपये 8 रुपये किलो तक बिका है और उसके बाद में कुछ माल बच गया है। अब इसे फेंकने से अच्छा है कि ग्राहक उनको दे दो फ्री सेवा में, कि खाने में आ जाएगा। और ये सब फ्री मैंने सबको दे दिया है, क्योंकि बाज़ार में सभी चीज़ के रेट डाउन हो चुके हैं। मेथी है, पालक है, धनिया है और गोभी है, ये सब 20 रुपये से लगा के 10 रुपये की स्थिति में है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। पेंशनर्स एसोसिएशन की आवश्यक बैठक मंगलवार को गुजराती समाज हॉल, नई सड़क, उज्जैन में सुबह 10 बजे से होगी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की पेंशनर्स के प्रति बढ़ती जा रही उदासीनता को लेकर आंदोलन करने पर विचार किया जाएगा। प्रांताध्यक्ष ओम प्रकाश बुदोलिया इसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। माधव कॉलेज की पूर्व विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार एवं रंगकर्मी डॉक्टर अर्पणाताई जोशी का रविवार को इंदौर के एक अस्पताल में निधन हुआ। वह लीवर कैंसर से पीड़ित थी। ऋषिनगर में रहने वाले अर्पणाताई जोशी वरिष्ठ पत्रकार अनूप शाह की सासू मां थी। शव यात्रा उनके ऋषिनगर स्थित निवास अस्मिता से निकली और चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।